कर्ण महाभारत का वो वीर योद्धा जिसका जीवन रहस्यों, सदियों और उलझनों से भरा हुआ है। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कर्ण के जीवन के भी दो रूप हैं। एक रूप जिसे संसार ने जाना और दूसरा रूप जो एक गहरे रहस्य के पर्दे के पीछे छिपा रहा। कर्ण का काला सच वह है जो हमें उसकी पूरी कहानी को एक नए रूप से देखने के लिए मजबूर करता है। कर्ण की महानता, उसकी उदारता, उसकी मित्रता और उसकी बहादुरी के पीछे भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद सभी को नहीं पता है। कर्ण का जीवन एक गहरे रहस्य से शुरू हुआ जब कुंती, जिन्होंने अपने किशोरावस्था में ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था, उस वरदान को परखने के लिए सूर्य देवता का आह्वान किया तो उन्हें एक बालक प्राप्त हुआ कर्ण। लेकिन यह बालक जो सूर्य की तरह तेजस्वी था, कुंती के लिए चिंता का कारण बन गया, क्योंकि वह अविवाहित थीं और समाज के डर से उन्होंने इस बालक को त्यागने का निश्चय किया। यह कर्ण का पहला बड़ा रहस्य था। उसकी असली पहचान, कर्ण को जन्म से ही उसकी सच्चाई से वंचित रखा गया, उसे एक सूत पुत्र समझा गया, जबकि वह वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। यह रहस्य उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता और उनके जीवन के संघर्ष का आधार बना। कर्ण को यह कभी नहीं पता चला कि वह असल में राजा बनने के हकदार थे। यही अज्ञानता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काला सच बन गई। कर्ण को गंगा के जल में बहते हुए अधिरथ और राधा ने पाया। दोनों ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला, लेकिन एक सच्चाई हमेशा कर्ण के जीवन में छिपी रही। वह अधिरथ और राधा का असली पुत्र नहीं था। यह तथ्य भी कर्ण के जीवन में एक गहरी उदासी और असुरक्षा का कारण बना। कर्ण का यह काला सच कि वह अपने असली माता पिता से दूर था, उसके आत्मविश्वास और उसके जीवन के फैसलों पर गहरा प्रभाव डालता रहा। उसने कभी अपने असली माता पिता के बारे में नहीं सोचा, लेकिन यह असुरक्षा उसके भीतर हमेशा जलती रही। यह असुरक्षा उस समय और बढ़ी जब उसे समाज ने हमेशा एक सूत पुत्र के रूप में देखा और उसे उसका उचित स्थान कभी नहीं मिला। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और इसका कारण सिर्फ उसकी असली पहचान का छिपा रहना नहीं था, बल्कि उसे समाज द्वारा लगातार नीचा दिखाया जाना भी था। कर्ण का असली काला सच उस समय प्रकट होता है जब वह अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए गुरु द्रोण के पास जाता है। द्रोणाचार्य, जो अर्जुन को अपनी विशेष शिक्षा देते थे, कर्ण को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वह सूत पुत्र था। कर्ण की इस अस्वीकृति ने उसके जीवन को एक और गहरे रहस्य में डाल दिया। उसने अपनी योग्यता साबित करने के लिए परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए उसे एक और छल का सहारा लेना पड़ा। उसने परशुराम से झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है। यह झूठ कर्ण के जीवन का एक और काला सच बन गया। परशुराम ने उसे अपनी सारी विद्या सिखाई, लेकिन जैसे ही उन्हें कर्ण के सूत पुत्र होने का सच पता चला, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उसे सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपनी विद्या भूल जाएगा। कर्ण की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। दुर्योधन, जो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, कर्ण का उपयोग अपने हित में करता था। लेकिन कर्ण, जो समाज द्वारा तिरस्कृत और अपमानित महसूस करता था, दुर्योधन की मित्रता को बहुत कीमती समझता था। कर्ण का यह सोचना कि दुर्योधन उसे सच्चा मित्र समझता है, उसका एक और काला सच था। दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ यह था कि वह अर्जुन के खिलाफ युद्ध में उसका समर्थन करे। कर्ण इस चाल को समझ नहीं पाया और अपनी मित्रता के प्रति वफादारी दिखाता रहा। कर्ण का यह अंधा विश्वास और वफादारी उसे अधर्म के मार्ग पर ले गए, जिससे उसका अंत निश्चित हो गया। महाभारत की एक प्रमुख घटना ये भी जो कर्ण के काले पक्ष को उजागर करती है, वह है द्रौपदी का चीरहरण। जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए, तब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। दुर्योधन और दुशासन ने उसे सभा के बीच घसीटते हुए अपमानित किया। उस समय कर्ण भी उस सभा का हिस्सा था और उसने इस घृणित कार्य का समर्थन किया। यह कर्ण का चरित्र का वह काला पक्ष था जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। द्रौपदी के प्रति कर्ण का द्वेष उस समय से था जब उसने द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लिया था, लेकिन उसे सूत पुत्र समझकर द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया था। यह अपमान कर्ण के मन में गहरा बैठ गया था और द्रौपदी के चीरहरण के समय उसने उसी अपमान का बदला लिया।
कर्ण का यह काला पक्ष, उसकी यह छोटी मानसिकता उसके महान योद्धा होने की छवि को धूमिल कर देती है। एक ओर जहां वह दानवीर और साहसी था, वहीं दूसरी ओर उसने एक नारी के सम्मान का अपमान किया जो उसकी उदारता के विपरीत था। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने आया। उसकी असली मां कुंती उससे मिलने आई और उसे उसके असली जन्म का सच बताया। कर्ण, जो अपने पूरे जीवन में सूत पुत्र कहलाया जाता था, अचानक से यह जानकर स्तब्ध रह गया कि वह पांडवों का बड़ा भाई है। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया। यह कर्ण की एक और बड़ी उलझन थी, उसका जन्मसिद्ध अधिकार और उसकी मित्रता के बीच का संघर्ष। कर्ण का यह द्वंद्व उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और त्रासदी था। कुंती से मिली जानकारी के बाद भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ देना तय किया, जो यह दिखाता है कि उसके मन में कितनी गहरी उलझनें और पीड़ा थी। उसने अपनी असली पहचान को नकार दिया और अपनी मित्रता को प्राथमिकता दी। यह कर्ण की निष्ठा और उसकी त्रासदी दोनों का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध अद्वितीय था, लेकिन इस युद्ध में कर्ण की पराजय का कारण सिर्फ अर्जुन की शक्ति नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में मिले श्राप थे। परशुराम का श्राप, जिसके कारण कर्ण अपने अंतिम समय में अपनी विद्या भूल गया, और उस ब्राह्मण का श्राप जिसे कर्ण ने अनजाने में मारा था। इन दोनों श्रापों ने कर्ण के जीवन को अभिशप्त बना दिया था। जब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे तो उनका मन परशुराम के श्राप के कारण मंथित हो गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण का वध कर दिया, लेकिन कर्ण की मृत्यु के पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य यह था कि यह पराजय उसकी अपनी गलतियों और श्रापों का परिणाम थी। कर्ण को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसने अपनी कवच और कुंडल तक इंद्र को दान में दे दिए, जो उसे अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन कर्ण की इस दानवीरता के पीछे भी एक गहरा रहस्य था। कर्ण का यह अति उदार स्वभाव शायद उसके भीतर की आत्मग्लानि का परिणाम था। उसे समाज से जो अपमान और अन्याय मिला, उसके कारण वह अपने जीवन में किसी को भी नकारना नहीं चाहता था। उसकी उदारता एक तरह से उसके भीतर के दर्द और पीड़ा को छिपाने का प्रयास हो सकता था। कर्ण का यह काला सच उसके जीवन की गहराई को और भी बढ़ा देता है। उसकी उदारता उसकी महानता का प्रतीक थी, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और आत्मग्लानि ने उसे एक त्रासदीपूर्ण योद्धा बना दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके शरीर से सोने के टुकड़े निकले। यह रहस्य महाभारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। कहा जाता है कि कर्ण ने अपने जीवन में इतना दान किया था कि उनके शरीर में भी सोने का प्रभाव आ गया था। यह उनकी महानता और उदारता का अंतिम प्रतीक था। लेकिन इस रहस्य के पीछे यह सच्चाई भी छिपी थी कि कर्ण ने अपने जीवन में अपनी असली पहचान, अपने हक और अपने कर्तव्यों को त्याग दिया था। उनकी उदारता, उनकी बहादुरी और उनकी निष्ठा ने उन्हें महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक बना दिया। कर्ण का जीवन केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह रहस्यों, त्रासदियों और उलझनों से भरी हुई एक महाकाव्यात्मक गाथा है। उनका काला सच यह है कि वह अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हो पाए। उनकी जातिगत पहचान ने उन्हें हमेशा पीछे धकेला, उनकी उदारता ने उनके भीतर की पीड़ा को छिपाया और उनकी मित्रता ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया। कर्ण का जीवन महाभारत का वह अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि वीरता, महानता और उदारता के बावजूद जीवन में किए गए निर्णय और कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में सामने आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखना मित्रों।